बहुत खुशी थी कि बहुत अच्छा मैच हुआ है आज और हमारे भारत जीता है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जयपुर की सड़कों अगर हम देखें तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था है, वो यहाँ पर जश्न के कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर आने के बाद पटाखे फोड़ रहे हैं। किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, आप बताइए। खुशी का इजहार कर रहे हैं लोग, खुशी का इजहार कर रहे हैं लोग, और हर तरीके से अपने अपने तरीके से इजहार करने की आज़ादी है लोगों को। और बहुत खुशी हुई हमें, बड़े लंबे समय के बाद में एक हमें जीत देखने को मिली है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से राजधानी जयपुर में आज जश्न का माहौल है, पूरे हिंदुस्तान में मिठाइयां बांटी जा रही है, तिरंगे अलग अलग इलाकों में लहराए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, दिवाली और होली एक साथ मनाई जा रही है। आज तो होली है, दिवाली होली दोनों है, विराट कोहली का शतंग है और ईद भी है आज। बिल्कुल, दिवाली होली दोनों है। रजाउल्लाह, आप बने रहिए हमारे साथ। मैच के अगर रोमांस की बात इस की जाए वक्त तो हम कौन सी जगह की कश्मीर बात- का रुख करेंगे। वो कश्मीर, आशिक हमारे साथ जुड़े हुए, वो कश्मीर जहां भारत और पाकिस्तान का मैच होता था तो जश्न मनाने पर शायद पाबंदी होती थी। एक वक्त था कि जश्न मनता नहीं था या फिर मनाने पर लड़ाइयां हो जाती थी। वहां आज क्या है हालात? सबसे पहले जरूरी है जानना कश्मीर में, जहां से जश्न की आवाज पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी। देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त दुबई से लेकर कश्मीर घाटी में जो है इस वक्त जश्न का माहौल है। और ये जो आप युवा सड़कों पर देख रहे हैं, डाउनटाउन इलाके के लोग हैं, और यही युवा जो है आज से कुछ साल पहले एक अलग तस्वीर बयां करते थे, लेकिन आज आप यही युवा जो है हाथों में तिरंगा लेकर भारत की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये कश्मीर घाटी की बदली हुई तस्वीर है जो साफ तौर पर आपको दिख भी रही है, क्योंकि की तस्वीर शायद ही आपने इससे पहले कभी देखी और सुनी होगी। जो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, तो उससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह लोग यहाँ पर भारत की जीत का जश्न कश्मीर की सड़कों पर भी मना रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह आज भारत ने पाकिस्तान को हराया, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? हो रही है। वंस अपॉन टाइम उसको नाम दिया था कुछ और, मेडिकल नाम दिया था। सो द थिंग इज कि इट्स अ गुड थिंग कि आज कंटिन्यू सुबह से लोग जो है वो दुआ कर रहे थे कि मे द बेस्ट विन, नाउ द बेस्ट हैज वॉन। इससे पहले एक रेडिकल नरेटिव था कि किसी और कंट्री के लिए यहाँ पे दुआएं मांगी जाती थी, यहाँ पे जश्न किए जाते थे, यहाँ पर हल्ले गुल्ले होते थे। बट फॉर्चुनेटली द टाइम हैज चेंज नाउ, और यहाँ पर पहली बार अपनी कंट्री के लिए जश्न हो रहा है और अपनी कंट्री के प्लेयर्स के लिए वो दुआई दी जा रही है कि किस तरह से उन्होंने मैच को एक अलग ही रूप दे दिया। और हमेशा हमारी यही दुआ रहेगी, खासकर ओल्ड टाउन शहर खास के लोग जो है वो हमेशा अमन का गहवारा बनाए रखे हैं। हाँ, कुछ बीच में कंफ्यूजन क्रिएट गया था, क्रिटिकल नैरेटिव चलाया गया था, अलगाववादी जो सोच थी उसने कहीं ना कहीं पे यहाँ के नौजवानों को नेशन से, कंट्री की मोहब्बत से दूर कर दिया था। लेकिन अब वो दौर है, वो चला गया, वो गुजर गया। अब यहाँ के लड़के पासपोर्ट चाहते हैं, यहाँ के लड़के अफेयर्स का खात्मा चाहते हैं, यहाँ का लड़का एजुकेशन चाहता है, यहाँ का लड़का जो है हड़ताल नहीं चाहता है, यहाँ का लड़का विकास चाहता है, यहाँ का लड़का फ्लाईओवर चाहता है, गली कोचे नाली और 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहता है, यहाँ का लड़का पानी, साफ पानी मुहैया हो, क्वालिटी एजुकेशन उसको मिली। और जितने भी एफआईआर जो लगे हैं उनको पासपोर्ट मिले, जो भी अभी उनके जो एप्लीकेशन लगे वो वाइप आउट हो जाए, ताकि कहीं ना कहीं पे एक जो स्टीरियोटाइप बन गया था कश्मीरी के बारे में कि कश्मीरी एज अ स्टोन पेल्टर, कश्मीरी एज अ टेररिस्ट। कश्मीरी स्टोन पेल्टर कभी नहीं है, कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है। कश्मीरी मीन्स ए नेशन लवर, कश्मीरी मीन्स ए ट्रू कंट्री लवर। देखिए बदलते, ठीक है, बिल्कुल आशिक, और ये बदलाव भी हम महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें अगर आप और भी ज्यादा आप दिखा सकें, उससे पहले मैं एक बार फिर से मनोहर का रुख करूंगा। मनोहर, वहां के लोगों में एक उम्मीद किस खिलाड़ी से थी? आज विराट कोहली ने परफॉर्म किया, लेकिन उम्मीद किससे थी? शुभमन गिल, अब चूंकि पिछले मैच में उन्होंने शतक जड़ा था, उम्मीद क्या उनसे थी? 46 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने भी बेहतर परफॉर्म किया। श्रेयस अय्यर से उम्मीद किससे थी और उम्मीद पर खरे कौन उतरे? देखिए, बिल्कुल यहाँ लोगों से हम बात करते हैं कि उम्मीद पर इंडियन टीम खरी उतरी है तो कौन उम्मीद पे खरी। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग जिस तरह से मना रहे थे, अभी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इंडियन टीम से क्या उम्मीद थी और उम्मीद पर कौन खरे उतरे? I think Virat Kohli did an amazing job. 100, all the best. India is done an amazing work. We are celebrating here in Delhi, in Connaught Place.
I think all of them, the bowlers and the batsmen, did a great job. But if one person stood out today, it was Virat. Definitely. मैन ऑफ द मैच इज विराट. Definitely. With Pakistan, it's always Virat. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान विराट है. नहीं, हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब मैच होती है तो हमें तो पता है कि इंडिया ही जीतेगी, मतलब कोई शक की बात नहीं है. आज तो विराट ने प्रूव कर दिया, तो थैंक यू विराट. आप क्या कहेंगे? मैं भी वही कहूंगी, शहनशाह बादशाह सब कुछ हमारे विराट जी हैं. एंड ऑल द बेस्ट, सल्यूट टू विराट एंड थैंक यू विराट, जो उन्होंने किया आज मैच में, जो उन्होंने चमत्कार दिखाया है और 100 रन्स भी बनाए, तो उसके लिए हम थैंक यू बोलना चाहते हैं. और चैंपियंस ट्रॉफी हमारी होगी कि बिल्कुल बिल्कुल. जोश आप लोग का है ही कि नहीं? Celebrating in Delhi. अच्छा, आप लोग हैं ही कहाँ से? I'm from Kerala, but I'm living in Delhi. आप? दिल्ली से, हम दिल्ली से. हाँ जी. तो ये देख सकते हैं, चेहरे पे खुशियां हैं. देश का सवाल है तो देशभक्ति सामने झलकता है. और लोगों से हम बात करेंगे. आप बताएंगे कि आपने मैच देखा कि नहीं? हाँ जी सर, लास्ट इंडिया का मैच ग्राउंड में देखा था, ईडन गार्डन्स में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में. विराट सेंचुरी किया था. उसके बाद से तो कुछ दिन ऑफ गए. और सबसे बड़ा ये कुंभ मेला चल रहा है. टोटल कुंभ मेला में आज तक जितने आदमी गए हैं उससे ज़्यादा आदमी ये मैच देखे हैं, अगर आप परिसंख्या में देखें तो. और उससे भी बड़ी बात है कि IIT बाबा बोले थे पाकिस्तान जीतेगा. IIT बाबा तो टेंडर फीस हो गई इसके मतलब. So all IITians are not successful. All Babas are not Trikaldarshi, but Virat rules. That's it. बिल्कुल, विराट जीता है, देश जीता है और चेहरों पे खुशियां आप देख सकते हैं कि जिन्होंने प्रेडिक्ट किया, चाहे IITian बाबा हो चाहे कोई और हो, वो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल हुआ और इंडिया का झंडा दुबई में लहरा रहा है. बिल्कुल, विराट कोहली अपने आप में उनकी जो पारी है वो अपने आप में विराट, और न सिर्फ उनकी पारी 100 रन की पारी, बल्कि आज कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए. 14,000 रन, और वनडे में सबसे तेज अब 14,000 रन बनाने वाले. जल्दी से यहाँ पर आपका रिएक्शन में, उसके बाद लखनऊ भी हमारे साथ एहसान रिजवी जुड़ रहे हैं. मनोज जी, विराट कोहली का एक विराट, मुझे लगता है कि ये करियर देखें तो कई सारे आंकड़े हैं आज बने हैं. जी हाँ, बिल्कुल. 51वीं सेंचुरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और 14,000 रन उन्होंने पूरे कर लिए हैं और सब फास्टेस्ट हैं. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि सचिन तेंदुलकर का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है. अब वो तीसरे स्थान पर आ गए हैं और अब मैं समझता हूं कि 100-150 रन बनाने के बाद वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे. यानी टॉप 2 भारतीय इस सूची में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में सबसे ऊपर होंगे. और जिस तरह से उन्होंने आज मैं तो सच कहूं तो विराट कोहली ने एक तरह से माकूल जवाब दिया है. सचिन अक्सर कहा करते थे, जवाब बल्ले से दो, मुंह से मत दो. शाहबाज शरीफ अब क्या सोचेंगे. उन्होंने कहा था अपनी टीम को चैंपियन बनने की अगर वो नसीहत देते तो हमें बड़ी खुशी होती. उन्होंने कहा भारत को हराओ आप. ये जो दुर्भावना थी, अब वो आज दुर्भावना, मैं समझता हूं आज वो औंधे मुंह गिरे हैं. उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि आप एक चैंपियन टीम को इस तरह से नहीं बोल सकते. वो तो ऐसे ही, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत को हम पछाड़ देंगे विकास के मामले में. तो वो तो